ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 10। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 4 और 5। कई दिनों से हम इस श्लोक को पढ़ रहे हैं। करीब हम दूसरे पैराग्राफ में हैं इस श्लोक के, इसलिए हम इस श्लोक को पढ़ेंगे 3 बार और अनुवाद और पुनः तात्पर्य में प्रवेश कर जाएंगे। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को दोहराने का प्रयत्न करें यथासंभव। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहः क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुःखम भवो भावो भयम चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथक् विधाः। पुनः एक बार। बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहः क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुःखम भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथक् विधाः। पुनः एक बार। बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहः क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुःखम भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथक् विधाः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। बुद्धि, ज्ञान, संयम, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा समता तुष्टि, तप दान यश तथा अपयश, जीवों के जो ये विभिन्न गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। मेरे मतलब भगवान स्वयं को संबोधित कर रहे हैं। जब हम मेरे शब्द संबोधित करते हैं तो शरीर और आत्मा में अंतर हो जाता है, लेकिन भगवान का शरीर और आत्मा दोनों अलग नहीं है, पृथक नहीं है, एक ही है। ठीक है, हमारा शरीर और आत्मा पृथक है।
इसीलिए जब भगवान मेरे शब्द प्रयोग करते हैं तो आप समझ लीजिए कृष्ण स्वयं को बोल रहे हैं। चलिए, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी दमह का अर्थ बताते हुए जो है, हम करीब मध्य में हैं, जहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस प्रकार मन पर भी अनावश्यक उसके फलतः इंद्रियों के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। जैसा कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि इंद्रियां जो है, दमन का तात्पर्य नहीं है कि जो है इंद्रियों की आवश्यकताओं की जो है पूर्ति की जो है निषेध करना। निषेध का तात्पर्य जैसा हमने कहा, जैसा योगी लोग करते हैं, समझे, जानबूझ के खाते नहीं हैं, अनेकों प्रकार से शरीर को कष्ट देते हैं, तो इंद्रियों का निग्रह यह नहीं है। इंद्रियों का निग्रह क्या है? बोलते हैं कि अनावश्यक जो है इंद्रिय भोग के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। जो आवश्यक है, जो जरूरी है, जितना जरूरी है बस, समझे, जो हमारे कृष्ण भावनामृत के लिए जरूरी है। श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से बोलते हैं, इंद्रिय भोग एक लाइन मिस्टेक हो गया। अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। यहां तक हम कंप्लीट किए थे। अनावश्यक मतलब जो आवश्यक नहीं है। ऐसी इंद्रिय भोग जो है आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, फलतः इंद्रियों के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। हम बहुत सारे जीवन में ऐसे कार्य करते हैं जो आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। आगे श्रील प्रभुपाद जी क्लियर भी करते हैं कि अनावश्यक क्या है। तो एक शब्द में कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए, उसके एक लाइन छोड़ के, मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय न गवाएं। यह स्वाभाविक है। ये अनावश्यक है, आवश्यक नहीं है। आवश्यक कितना है? तो कहते हैं, प्रभुवर इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। ऐसा आचार्यों का कहना है कि जो भगवान आप इतना ही दीजिए जिसमें कुटुंब समाए। कुटुंब मतलब मेरा जो परिवार है, आपने जो मुझे दायित्व दिया है वो उसमें समा जाए। मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। बस इतना ही दीजिए, ये आवश्यक है। क्योंकि हम जो भी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, जो भी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, मरने के बाद तो सब छोड़ के जाना है। कुछ भी यहाँ नहीं रह जाएगा, ठीक है, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। तो अर्थात आवश्यक क्या है? जो आप ले जा सकते वह आवश्यक है। जो आप ले नहीं जा सकते वह हमारे लिए अनावश्यक है। हाँ, हम जो ले जा सकते हैं उसको ले जाने के लिए या एकत्र करने के लिए जो विधि है वो आवश्यक है। जैसे हमारे साथ जाएगा क्या? पुण्य जाएंगे, भगवान की भक्ति हमारे साथ जाएगी। तो भगवान की भक्ति के लिए जो आवश्यक कर्म है वह करना जरूरी है, वह अनावश्यक नहीं है। जैसा कि यहाँ पे कहते हैं कि काम करना गलत नहीं है, धन अर्जित करना गलत नहीं है, लेकिन सारा समय न गंवाएं उसमें।
दिन रात सिर्फ धन के ही विषय में ना सोचें, एक सीमा रखें। तो कहते हैं इससे नुकसान क्या होगा, बोलते हैं यह चिंतन जो है शक्ति का दुरुपयोग है। एक्चुअली चिंतन शक्ति किसके लिए मिला है हमें, जैसा कि इस श्लोक में बताते हैं भगवान कि ये जो सारी शक्तियां हैं, बुद्धि, ज्ञान, संशय, मोह, मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यम, इंद्रिय निग्रह, सुख दुख, जन्म मृत्यु, ये सब कुछ जो है, भय अभय, सब कुछ भगवान से उत्पन्न है। तो ये जो चिंतन शक्ति है ये भी भगवान के ही द्वारा हमें प्राप्त है। बोलते हैं ये चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है, क्योंकि चिंतन शक्ति किसके लिए मिला है, भगवान का चिंतन करने के लिए, है ना। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं मन का उपयोग मनुष्य की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए। मन का उपयोग किस लिए किया जाना चाहिए, बोलते हैं मनुष्य की जो है मूल आवश्यकता है। मूल मतलब जड़, जड़ की जो आवश्यकता है। तो मनुष्य का जड़ क्या है, धर्म ना। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भिन्नना नाम धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मो ही हीना पशु भी समाना। अगर मनुष्य में धर्म नहीं है तो वह पशु के समान है, ठीक है। धर्म है तभी तो वह मनुष्य कहला रहा है ना। किसी भी, जैसे आम है तभी वृक्ष है, आम का वृक्ष है। आम नहीं है तो वृक्ष नहीं। उसी प्रकार से धर्म है तो मनुष्य है, धर्महीन पशु है, कोई अंतर नहीं। जो धर्म से विहीन है भले ही वह इस शरीर में दिखे, उसे दो पग पशु कहते हैं। भागवतम में दो पैर वाले भी पशु होते हैं, तो इन्हें दो पग पशु कहते हैं, जो धर्म से विहीन है, ठीक है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्यों की जो है मूल आवश्यकता क्या है, धर्म का पालन, ठीक है। यह मूल है, धर्म मूल है, ठीक है। धर्म नहीं तो मनुष्य नहीं, ठीक है। तो इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि धर्म के पालन के लिए जो आवश्यकता है, मातृधर्म, पितृधर्म, है ना, पुत्र धर्म, अनेक प्रकार के धर्म हैं, है ना, पत्नी धर्म, पति धर्म, हर जगह पे विभिन्न प्रकार के धर्म हैं। तो अर्थात इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो धर्म के लिए आवश्यक है उसको समझने के लिए किया जाना चाहिए। किसका उपयोग, मन का उपयोग। हम भौतिक जगत में मन का उपयोग किस लिए कर रहे हैं, इस भौतिक संसार को समझने के लिए। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं जो मनुष्यों की मूल आवश्यकता है, तो ये भौतिक जगत मनुष्यों की मूल आवश्यकता नहीं है। धर्म मूल आवश्यकता, और धर्म के अनुकूल हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। अगर धर्म के लिए यह फोन जरूरी है तो यह फोन समझने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन बोलते हैं सारा समय नहीं, सारा समय उसी में नहीं गंवा देना चाहिए। ऑफ कोर्स धर्म के लिए धन की भी आवश्यकता है, ठीक है, लेकिन सारा समय धन को ही अर्जित करने में नहीं लगा देना चाहिए। क्यों, क्योंकि बोलते हैं ये शक्ति का दुरुपयोग है सारा समय अगर आप लगा दें तो। जैसे कंपनी या कोई व्यक्ति आपको फोन दिया है,
या गाड़ी दिया है, कार दिया है, ठीक है, कंपनी के काम के लिए, ठीक है। तो कभी कभी हम आते जाते हैं या हम किसी के घर में काम करते हैं, तो काम करते हुए भी हम खुद के लिए टाइम निकालते हैं, खाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं खुद के लिए, है ना। लेकिन सारा समय अगर हम रेस्ट ही करेंगे तो कंपनी वाला क्या बोलेगा? यही बात जो भगवान बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी जो हमें समझा रहे हैं, शक्ति का दुरुपयोग मत करो, है ना। मैंने जो स्वतंत्रता, जो शक्ति दी है, उसका दुरुपयोग मत करो, यही बात बोलेगा। प्रभुपाद जी भी यही बताना चाहते हैं कि ठीक है, धन के लिए चिंतन करना है, लेकिन सारा समय नहीं, ठीक है। और चिंतन भी किसके लिए करना है? तो बोलते हैं मनुष्यों का जो मूल आवश्यकता है, अर्थात धर्म के लिए। धन का चिंतन करना है, लेकिन किसके लिए? धर्म के लिए। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, और उसे ही प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। शास्त्र मर्मज्ञों, अर्थात शास्त्र मर्मज्ञों मतलब जो शास्त्र के मर्म को जानते हैं, दूसरे शब्द में साधु पुरुषों, गुरुओं तथा महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। बोलते हैं मनुष्य को जो है, मन का उपयोग मनुष्य को जो है किस लिए करना चाहिए? तो बोलते हैं कि जो मूल आवश्यकता है, इसको समझने के लिए करना चाहिए। अब यह प्रश्न होता है, ठीक है, इसको समझने के लिए करना चाहिए, तो समझे कैसे? तो प्रभुपाद जी आगे क्लियर करते हैं, जो शास्त्र मर्मज्ञ हैं, जो साधु पुरुष हैं, जो गुरु हैं, जो महान विचारकों की संगति में रहकर जो है इन जो मनुष्यों की मूल आवश्यकता है, इसे समझने में मन को लगाना चाहिए। अब यहाँ पे जो है प्रश्न उठता है कि मन अकेला क्यों ना ये करे? क्यों? क्योंकि मन जो है, अर्जुन भगवान को आगे जाकर कहेगा, प्रभु मैं मन के वेग को कंट्रोल मैं वायु के वेग को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मन के वेग को नहीं कंट्रोल कर सकता। मन को जो है अपने बस से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, आप यह ध्यान रखिएगा। इसीलिए कहते हैं कि मन को जो है उपयोग कैसे करना है? तो बोलते हैं साधु पुरुषों की संगति में, जो शास्त्र मर्मज्ञ हैं, ऐसे लोगों की संगति में, नहीं तो ये मन जो है आपको भ्रमित कर देगा। अब साधु पुरुष में और आप में क्या अंतर है? तो कवि राज जी कहते हैं, मन के मते न चालिए। जो साधु होता है, बोलते हैं कि वो मन के मते से नहीं चलता। तो कहते हैं मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पे अवता नहीं, है साधु कोई एक। साधु कौन है? जो मन की बातों में नहीं आता, वो कोई एक साधु है, वो मन के मत से नहीं चलता। तो इसीलिए हम ये नहीं समझ पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये मूल जो आवश्यकता है मनुष्यों की, इसको समझने के लिए जो है मन का उपयोग करना चाहिए। लेकिन किसके साथ? बोलते हैं जो शास्त्र के मर्मज्ञ हैं, जो साधु पुरुष हैं, गुरु और महान विचारकों के साथ करना चाहिए। संगति में मतलब साथ में रहकर जो है विचार शक्ति का
विकास करना चाहिए, अकेले नहीं, क्योंकि अकेले क्या होगा, मन आपको भ्रमित कर देगा। क्योंकि मन का स्वभाव कैसा है, कबहू मन गगन को छुए, कबहू गिरे पताल। कभी मन जो है गगन को छूता है, बड़ी बड़ी बातें सोचता है, ठीक है मिनिस्टर बनूंगा, इतना पैसा कमाऊंगा, ऐसा, और कभी कभी बोलता है अरे सब बेकार है, पताल, नीचे गिर जाता है। कबहू को मनवा जात है या माया के पास, मतलब कभी मन कहाँ चले जाता है, माया में चले जाता है। इसीलिए बोलते हैं मन की मते न चालिए, मन के मत से नहीं चलना है। किसके मत से चलना है, तो बोलते हैं शास्त्र, जो शास्त्र के मर्मज्ञ हैं उनके हिसाब से, जो साधु पुरुष हैं और जो गुरु हैं उनके साथ विचार करना चाहिए। इससे क्या होगा, बोलते हैं इससे जो है विचार शक्ति का जो है विकास होगा। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो वही सुखमय है। बोलते हैं प्रभुपाद जी, सुखमय क्या है, क्योंकि मन की बातों को नहीं मानोगे तो मन तो आपको दुखी करेगा। तो बोलते हैं ये एक्चुअली जो मन कह रहा है ये सुख नहीं है। सुख क्या है, तो बोलते हैं कि कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में जो सुविधा हो वही सुखमय है। दूसरे शब्द में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो कि हम भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, कृष्ण भावनामृत मतलब कृष्ण का मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा क्लियर किया जाता है, ईश्वर परम कृष्ण, मतलब परमेश्वर के भावना। भावना का मतलब, अभी हम स्वाभाविक है संसार में कुछ भी काम करते हैं तो कुछ न कुछ भावना होती है। पैसे कमाने की भावना किस लिए होती है, आदमी पैसा क्यों कमाता है, क्या भाव रहता है उसके अंदर, पत्नी की सेवा करनी है, हाँ, बच्चों के लिए कपड़े खरीदने हैं, हाँ, बच्चे को डॉक्टर बनाना है, विदेश भेजना है, इंजीनियर बनाना है ना। यह भावना से प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ भावना से कर्म कर रहा है। तो जब यह भावना सिर्फ कृष्ण के लिए हो, और कृष्ण कौन है, बोलते हैं परमेश्वर है, अर्थात परमेश्वर के लिए, कृष्ण के लिए भावना मृत मतलब नष्ट ना होने वाला, ऐसी भावना होनी चाहिए। अभी हमारी स्थिति है, कभी कभी हमारी भावना परमेश्वर के प्रति होती है, कृष्ण के प्रति होती है, लेकिन कुछ क्षण के बाद साइड हट जाती है। तो ऐसी भावना मृत्यु का अनुशीलन करना जो है, उसमें जो सुविधाएं हैं, जो सुविधाएं मतलब भक्ति के लिए जो हेल्प करने वाली चीजें हैं, समझे, वो वास्तव में सुखमय है। जो भक्ति में हेल्प नहीं कर रही है वो वास्तव में सुखमय नहीं है। सुखमय मतलब सुख देने वाली। ऐसा प्रतीत होता है कि हमें इस चीज से सुख मिलता है, लेकिन कुछ क्षण बाद वो चीज हमें दुख देने लगती है। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, इसी प्रकार दुखमय वह है जिससे कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में असुविधा हो। बोलते हैं दुख क्या है, बोलते हैं जिससे कृष्ण भावनामृत के जो है अनुशीलन, अनुशीलन मतलब अभ्यास में जो है असुविधा हो। असुविधा का मतलब सहायक ना होकर उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करे। इसीलिए जो है श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इंद्रियों को जो है, जो आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है, कृष्ण भावनामृत के लिए, बस उतना ही जरूर चीजें उसे दें। आगे लिखते हैं, जो कुछ कृष्ण भावनामृत के विकास के अनुकूल हो उसे स्वीकार करें, और जो प्रतिकूल हो उसका परित्याग करें। दमन का अर्थ क्या है, क्लियर कर देते हैं। राउंड फिगर प्रभुपाद जी बोलते, दमन का तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है,
बोलते हैं जो कृष्ण भावनामृत के विकास, विकास मतलब बढ़ने के लिए जो है अनुकूल हो, उसे स्वीकार करें, और जो प्रतिकूल हो उसे परित्याग करें। मैं वहीं से विराम दूंगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।